हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 के लिए हमारा आहार कविता की सप्रसंग व्याख्या, जो कि लिखित है। इस कविता की व्याख्या मैं आपको ऑरली पहले भी समझा चुकी हूँ, उसका वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। ये लिखित व्याख्या है, अगर आपको कॉपी में लिखना हो तो यहाँ से आपको मदद मिल जाएगी और लिखा हुआ समझने में भी आसान होता है, इसलिए ये पूरी लिखित व्याख्या मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि इसकी समरी क्या है। इस पाठ के अंदर हमें बताया क्या गया है। तो इस पाठ में ये बताया गया है कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। दाल चावल और सब्जियां खाने से शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है। सब्जियों में हमें केवल आलू ही नहीं खाने चाहिए, बल्कि भिंडी, परवल, नेनुआ कहते हैं तुरई को या फिर तोरी को भी खाने चाहिए। हमें छक कर यानी भरपूर मात्रा में दूध और दही खाना चाहिए। जितना भी मन करे दूध और दही उतना खाना चाहिए, कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमें फल फूलों के बाग लगाने चाहिए अगर जमीन हो तो, जिससे सबको पर्याप्त फल सब्जियां प्राप्त हो सकें। गर्मी में तरबूज, खरबूज, ककड़ी और खीरा, अगर हम ये चीज़ें खाते हैं तो इससे हमारे शरीर को बहुत राहत मिलती है। गर्मी से हमें छुटकारा मिलता है। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों में बहुत मात्रा में पानी होता है, तो हमारे शरीर को पानी मिल जाता है और हमारे शरीर में जो पानी की कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है, और जो हमें गर्मी लग रही होती है वो गर्मी भी खत्म हो जाती है। अब ये तो हुई खाने की बात। इसके अलावा इस पाठ में हमें बताया गया है कि हमें प्रतिदिन खूब पानी पीना चाहिए और खूब सलाद खाना चाहिए। सलाद में हम क्या खा सकते हैं? मूली, टमाटर, गाजर। और फल में हम क्या खा सकते हैं? आम, केला, बेल, अमरूद, पपीता। भुजा हुआ सत्तू और ताजा ही भोजन हमें रोज खाना चाहिए। नियमित का मतलब है डेली, रोजाना, रेगुलरली। हमें अपना भोजन समय पर खाना चाहिए। ये नहीं कि आज तो सुबह उठ के 7 बजे खा लिया, कल 10 बजे खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय पे खाना खाना चाहिए। भोजन करने में कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। जब हम ढंग से खाना खाते हैं तो वैद्य, हकीम और बीमारियों से दूर रहते हैं। तो हमें ना तो कोई बीमारी होती है, ना ही हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो हम वैद्य हकीम से भी दूर रहते हैं, बीमारियों से भी। जितनी भूख हो उससे अधिक खाना खाने के बाद पछताना पड़ता है, तो आपको जितनी भूख हो उससे ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खाएंगे तो फिर वो उल्टी ही करेगा और या तो फिर कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। इसलिए हमें सही मात्रा में खाना खाना चाहिए। हमारा आहार संतुलित और पौष्टिक होना चाहिए, जिससे हम बीमार ना पड़े। ये इस पाठ का सार है। हमारा आहार के अंदर क्या बताया गया है वो संक्षिप्त रूप से यहाँ मैंने आपको बताया। अब हम करते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। सब बच्चे अगर अपनी किताबें खोल लें तो ज़्यादा अच्छा है। किताब में से कविता की पंक्तियां देखते रहें, मैं उसका अर्थ बताती रहूंगी। पंक्तियां पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। चावल, दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी, परवल, नेनुआ भी खाना। दूध दही तुम छक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। अब इसमें जो मुश्किल शब्द आए हैं उनके अर्थ यहाँ पर हैं। आहार का अर्थ है भोजन या फिर खाना। तन, शरीर, केवल, एकमात्र। नेनुआ, तोरी या तुरई। छक्कर, भरपेट। अब प्रसंग में आपको बता देती हूँ पहले ही कि आपको 4 चीजें लिखनी होती है प्रसंग में। आपकी किताब का नाम, उस कविता का नाम जिसका आप प्रसंग लिख रहे हैं, कविता को लिखा किसने है, कवि या कवित्री का नाम, और कविता के अंदर क्या कहा गया है एक लाइन में, ये जिक्र करना होता है। तो इस तरह से 4 लाइनों में आपका प्रसंग पूरा होता है। यहाँ देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक वीणा 4 में से संकलित कविता हमारा आहार से ली गई हैं। अब इसके कवि नहीं है, क्योंकि ये कविता बिहार के राजकीय शिक्षा संशोधन परिषद से ली गई है, इसलिए इसके कवि का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से ये कविता ली गई है वहाँ से, तो इसलिए इसके कवि का नाम यहाँ पर नहीं है। इसलिए प्रसंग में हमने कवि का नाम नहीं लिखा, नहीं तो प्रसंग में कवि का नाम लिखना जरूरी होता है, जिसके पूरे नंबर आपको मिलते हैं। 4 बातें अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं।
इन पंक्तियों में हमारा आहार कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा की गई है। इन पंक्तियों की व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि हमारा आहार यानी हमारा भोजन किस प्रकार का होना चाहिए। इस पर हमें मिलकर विचार करना चाहिए। हमें कैसा खाना खाना है ये सोचना बहुत जरूरी है। भोजन में चावल, दाल और सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए। इससे शरीर को काम करने की शक्ति मिलती है, शरीर में ऊर्जा आती है। हमें केवल आलू नहीं बल्कि साथ में अन्य हरी सब्जियां जैसे भिंडी, परवल, नेनुआ यानी तोरई भी खानी चाहिए। हमें अपने भोजन में दूध और दही जरूर शामिल करना चाहिए और उन्हें भरपेट खाना चाहिए, थोड़ा सा नहीं, भरपेट खाना चाहिए। हमें फल और फूलों के बाग बगीचे लगाना चाहिए ताकि उन बगीचों से हमें ताजा फल और ताजा सब्जियां मिल सकें। अगली पंक्तियां हैं, आम, अमरूद, पपीता खाओ, केला, बेल भी घर ले आओ, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार, भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। अब देखते हैं इसके सरलार्थ। जो मुश्किल शब्द आए हैं, बेल। बेल किसे कहते हैं? गर्मियों का एक फल जिसका गूदा पेट के रोग के लिए बहुत गुणकारी होता है। पीड़ा, पीड़ा कहते हैं तकलीफ को। व्यवहार, सेवन, महिमा, गुण। अपरंपार, जिसके पार का पता ना चले, जिसके पार का पता ना चले मतलब जो बहुत अनलिमिटेड हो, पता ही ना हो कि इसके पीछे भी कुछ है। अंदाज, तरीका, ढंग। तो अब है इसका प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वीणा 4 में से संकलित कविता हमारा आहार से ली गई है। इसमें फलों, पानी तथा सलाद के गुणों के बारे में चर्चा करते हुए उन्हें अपने आहार में शामिल करने को कहा गया है। पूरा प्रसंग वही रहेगा क्योंकि कविता एक ही है, सिर्फ जो आखिरी लाइन है वो बदल जाएगी क्योंकि हर पंक्ति में अलग बात कही गई है। तो जब पंक्तियां बदलेंगी तो आखिरी लाइन प्रसंग की बदलेगी जिसमें हम बताएंगे कि इन पंक्तियों में क्या कहा गया है। अब है व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में विभिन्न फलों पर चर्चा करते हुए कहा गया है कि हमें आम, अमरूद, पपीता खाना चाहिए, साथ ही केला और बेल भी घर लेकर आना चाहिए, अर्थात हमें उसे भी खाना चाहिए। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा ये सभी गर्मी में हमारे शरीर को ठंडक देते हैं क्योंकि इनमें पानी भरपूर होता है, इसलिए इन्हें अपने खाने में हमें शामिल करना चाहिए ताकि पानी की कमी ना हो शरीर में और गर्मी भी हमें कम लगे। और इसके साथ साथ हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हमारे खाने में बहुत सारा सलाद होना चाहिए, सलाद पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए हमें अपने खाने में सलाद को जरूर शामिल करना चाहिए। अब है तीसरा पैराग्राफ। मूली, टमाटर, गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना, भुंजा सत्तू नियमित खाएं, वैद्य हकीम घर ना आए, पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए, ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इन पंक्ति में जो मुश्किल शब्द आए हैं उनके अर्थ हैं यहाँ पर। पहला है भुंजा मतलब भुना हुआ, सत्तू मतलब भुने हुए जौ चने को पीस कर बनाया जाता है, बिहार में ज्यादा चलता है ये सत्तू और कुछ यूपी के लोग भी इसे खाते हैं। नियमित, नियम के अनुसार यानी प्रतिदिन। पछताए, अफसोस करना। हरदम, हमेशा। अब इन पंक्तियों के लिए प्रसंग क्या लिखेंगे? पहले की पंक्तियां बिल्कुल सेम रहेंगी प्रसंग में। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वीणा 4 में संकलित कविता हमारा आहार से ली गई हैं। इन पंक्तियों में नियमित और संतुलित भोजन करने और अधिक ना खाने पर बल दिया गया है। तो यही वाली एक पंक्ति बदली है। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में संतुलित भोजन करने के लिए मूली, टमाटर, गाजर, पालक आदि को अपने खाने में शामिल करने को कहा गया है ताकि शरीर को आवश्यक पौष्टिक तत्व मिल सके, न्यूट्रिशन पूरे मिल सके हमारी बॉडी को, इसलिए ये सब चीजें हमें अपने खाने में शामिल करनी चाहिए। भुना हुआ अन्न और भुने हुए जौ चने को पीस कर बनाया हुआ एक आटा होता है जिसे सत्तू कहते हैं, उसे रोज खाना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहेंगे और वैद्य या डॉक्टर को हमारे घर पर नहीं आना पड़ेगा। भुना हुआ अनाज शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, इसे खाने से हमें बीमारियां नहीं होती। भूख से ज्यादा खाना खाने से पेट दर्द होने लगता है, जितनी भूख है उतना ही खाना खाना चाहिए, बहुत ज्यादा लालच में आकर खाना नहीं खाना चाहिए, इससे पेट दर्द होता है या फिर मितली आती है, उल्टी आती है।
तथा कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। इसलिए हमें आवश्यकता अनुसार ही खाना खाना चाहिए और हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए और खाने में कोई बहाना नहीं करना है। ताज़ा खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब अंतिम पंक्तियां, जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना, ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़ें बीमार। ये इस कविता की आखिरी पंक्तियां हैं जिसके शब्दार्थ हैं ढंग यानी तरीका, व्याधि, व्याधि मतलब रोग, बीमारी, शारीरिक कष्ट, शरीर को अगर कोई कष्ट होता है, बीमार होता है तो उसे व्याधि कहते हैं। बीमार यानी रोगी, जिसको बीमारी हुई है। प्रसंग सेम रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वीणा 4 में संकलित कविता हमारा आर से ली गई हैं। यहाँ तक बिल्कुल वही है। इन पंक्तियों में नियमित और संतुलित भोजन करने और अधिक ना खाने पर बल दिया गया है। सिर्फ अंतिम पंक्ति प्रसंग की बदल रही है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों में संतुलित आहार, संतुलित भोजन मतलब कि रोटी खा रहे हैं तो रोटी खाते जा रहे हैं, सब्जी नहीं खा रहे साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। संतुलित होना चाहिए। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सलाद, फल और पानी, ये सब कुछ होना चाहिए, उसे संतुलित कहते हैं। खाने पर बल देते हुए कहा गया है कि जब हम ढंग का खाना यानी संतुलित और पौष्टिक आहार खाते हैं तो हमारा शरीर, देखिए खाना तो खाना ही है ना। पौष्टिक आहार क्यों लिखा गया यहाँ पर? क्योंकि हो सकता है कि हम बर्गर चाउमीन नहीं खा रहे हो, पेट तो भर जाएगा ना, खाना तो है ही, वो भी पेट उससे भरेगा, लेकिन वो पौष्टिक नहीं है। पौष्टिक क्या होता है? हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फल, ये सब चीजें पौष्टिक होते हैं, घर का बना हुआ खाना। हाँ, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और शारीरिक कष्ट होने का कोई बहाना हमारे शरीर को नहीं मिलता, यानी हम बीमार नहीं पड़ते हैं। हमारा खाना ऐसा होना चाहिए जिसे खाकर हम कभी बीमार ना पड़े। कहने का अभिप्राय यह है कि हमें संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। हमें हमेशा कैसा खाना खाना चाहिए? संतुलित खाना खाना चाहिए। ये था आपकी कविता हमारा आहार की लिखित व्याख्या, जहां मैंने आपको शब्दार्थ भी दिए हैं, प्रसंग भी दिया है और व्याख्या भी लिखी हुई है। अगर आपको कॉपी में लिखना हो तो यहाँ से आप आराम से उतार सकते हैं और मेरे बोलने से भी आपको समझ में आया होगा। तो आपके लिए ये लिखित अभ्यास था, समझ में आ गया है तो क्या करना है? लास्ट में आकर 4 काम। लाइक का बटन दबाना है, 2 दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को जरूर दबाना है। और फिर से बता दूं, जो बच्चा प्यारा सा कमेंट छोड़ता है उसका नाम उसी की क्लास की अगली वीडियो में जरूर लिया जाता है। तो अगर अपना नाम सुनना चाहते हैं तो आप प्यारा सा एक कमेंट छोड़ दीजिए, यहाँ पर आपका नाम लिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपके किसी दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.